इस वीडियो में सभी जंतुओं के लार्वा के बारे में डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के लार्वा को शामिल किया गया है। जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा किसमें पाया जाता है, कैटरपिलर लार्वा, सर्केरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, मच्छर के लार्वा का क्या नाम है, मेढक के लार्वा का क्या नाम है। तो इन सभी लार्वा के विषय में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो समय से प्राप्त होती रहें। सबसे पहले देखते हैं कि एम्फी ब्लास्टुला लार्वा किस में पाया जाता है। तो जो एम्फी ब्लास्टुला लार्वा है वो साइकॉन में पाया जाता है। साइकॉन एक स्पंज होता है जो कि फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है। तो एम्फी ब्लास्टुला लार्वा में क्या होता है कि स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, और जिसमें यह मुख मार्ग से अपना अंदर का भाग उलटकर बाहर निकालता है, जिससे फ्लैजला बाहर की ओर आ जाते हैं। और इस अवस्था में जो इम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो क्या कहलाता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा किस में पाया जाता है, तो प्लेनुला लार्वा ओबिलिया में पाया जाता है। ओबिलिया फाइलम सीलेंट्रेटा का एनिमल है। ये जो ओबिलिया है ये फाइलम सीलेंट्रेटा का एनिमल है, और यह इसका जो लार्वा है वो प्लेनुला लार्वा कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रुला होता है वो लंबाई में बढ़ता है, और फिर इसकी जो बहिचर्मी कोशिकाओं में जो सिलिया बन जाते हैं, इसकी जो बहिचर्मी कोशिकाएं हैं उनमें ये सिलिया बन जाते हैं, और फिर एक मुक्त प्लावी प्लेनुला लार्वा बन जाता है। और इसके बाद फिर जब ये मुक्त प्लावी प्लेनुला लार्वा बन जाता है तो कुछ समय तक के लिए ये सक्रिय मुक्त प्लावी जीवन के पश्चात यह लार्वा क्या करता है, सेटल डाउन, जल में नीचे डूब जाता है। और फिर जल में जब ये नीचे डूब जाता है तो अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर, जलवासी किसी पौधे, लकड़ी अथवा समुद्र के किसी ठोस पदार्थ पर चिपक जाता है, और फिर यहाँ से फिर ये कायांतरण करता है और आगे डेवलप करता है। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा ये किस में पाया जाता है, तो ये ऑरिलिया, इसी को कहते हैं जेलीफिश। तो ऑरिलिया के लार्वा का नाम है इफायरा लार्वा, जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा का एनिमल है। इफायरा एक सुविकसित शिशु मेड्यूसाव अवस्था होती है, और इफायरा जो होता है वो छोटे छोटे जीवों को खाता हुआ समुद्र के जल में सक्रिय रूप से तैरता रहता है, और तेजी से वृद्धि करके एक वयस्क ऑरिलिया बन जाता है। तेजी से वृद्धि करता है और फिर एक वयस्क ऑरिलिया बन जाता है। तो इस प्रकार से इफायरा लार्वा ऑरिलिया जेलीफिश का लार्वा है। इसके बाद है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में किस प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, किन किन जंतुओं में। तो इसमें से सबसे पहला है टीनिया सोलियम का लार्वा। टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं, फीताक्रम भी कहते हैं। तो इसका जो लार्वा है वो है सिस्टी सर्कस लार्वा। और इसके बाद है फैसियोला हिपैटिका का लार्वा, जिसे यकृत फ्लूक भी कहते हैं। इसमें कई सारी लार्वल स्टेज होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है मीरासीडियम, फिर रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। तो इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले है फैसियोला हिपैटिका का लार्वा। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल है, और इसमें से सबसे जो पहला लार्वा इसका कहलाता है, इसके जीवन वृत्त में मिलने वाली कई लार्वा अवस्थाओं में से सबसे पहला कौन सा है, मीरासीडियम लार्वा। ये जो लार्वा है ये सबसे पहला लार्वा है, और ये 14 दिन में कई प्रकार के विविध परिवर्तनों के बाद जो दूसरी लार्वा अवस्था होती है स्पोरोसिस्ट लार्वा, ये दूसरी अवस्था है जो स्पोरोसिस्ट लार्वा, इसमें ये परिवर्धित हो जाता है। और जो स्पोरोसिस्ट लार्वा में जब परिवर्धित हो जाता है तो ये स्पोरोसिस्ट परपोसी के ऊतकों से जो टिश्यू होते हैं उसमें से अपना पोषण प्राप्त करता है और इधर उधर घूमता रहता है। इसकी जो जर्म बाल्स होती है इससे अगली लार्वा अवस्था यानी कि रेडिया लार्वा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद ये रेडिया लार्वा जो है परिवर्तित हो जाता है रेडियो लार्वा में। स्पोरोसिस्ट की जो शरीर भित्ति होती है उसके फटने से ये रेडिया लार्वा बाहर निकलते हैं, और रेडिया की जो जर्म बाल्स है वो अगली अवस्था के लार्वा में परिवर्तित हो जाती है। और अगली जो लार्वा अवस्था है वो कौन सी है, सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा में क्या होता है कि प्रत्येक रेडिया में बने 14 से 20 सर्केरिया लार्वा
जन्म रंध्र से बाहर आकर यानी कि बर्थ पोर से बाहर आकर घोंघे की पाचन ग्रंथि में आ जाते हैं और यह किसी जलीय पौधे पर पुटीभूत होकर मेटा सर्केरिया लार्वा में बदल जाता है। सर्केरिया से फिर ये मेटा सर्केरिया लार्वा में बदल जाता है। तो मेटा सर्केरिया लार्वा में क्या होता है कि घास की एक ही पत्ती पर यानी कि जो घास होती है, ग्रास होती है, उसकी अगर एक पत्ती ले लें तो उसकी एक ही पत्ती पर हजारों मेटा सर्केरिया चिपके हुए पाए जाते हैं और प्रत्येक मेटा सर्केरिया वास्तव में क्या होता है, जुवेनाइल फ्लूक होता है। तो इस प्रकार से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो फैसियोला के लार्वा हैं उनमें से मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही सिस्टी सर्कस लार्वा। तो सिस्टी सर्कस लार्वा है ये टीनिया सोलियम फीता क्रम में पाया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो जैसे ये सुअर का मांस है, अगर अधपका मिजली सुअर का मांस अगर कोई मनुष्य खा लेता है तो मानव परपोषी में इसका संक्रमण हो जाता है और सुअर के ऐसे मांस को, अब ये मिजली सुअर मांस क्या होता है कि जैसे कि ऐसा मांस है जो जिसमें सिस्टी सर्कस के धब्बे होते हैं, जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये येलो कलर के ये जो धब्बे हैं, स्पॉट हैं, तो इसमें जो ये सिस्टी सर्कस के धब्बे होते हैं इसी को कहते हैं मिजली सुअर मांस। और 1 किलोग्राम मिजली सुअर मांस में 500, ठीक है, 500 या इससे अधिक सिस्टी सर्कस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सिस्टी सर्कस लार्वा है वो किसका है, टीनिया सोलियम का लार्वा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है फाइलम निमेटोडा में जुवेनाइल और रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। तो ये एस्कैरिस में पाया जाता है। एस्कैरिस का जो लार्वा कहलाएगा वो जुवेनाइल और रैबिडिटी-फॉर्म। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जुवेनाइल है वो ही डेवलपमेंट करके आगे की अवस्था जो होती है वही रैबिडिटी-फॉर्म अवस्था कहलाती है। तो यह एस्कैरिस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रारंभ होने के पश्चात 10 से 14 दिन में किशोर या जुवेनाइल जंतु बनकर तैयार होता है और मनुष्य के मल में पाए जाने वाला एक जो निमेटोड होता है वो रैबिडिट्स से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा कहते हैं। और यह द्वितीय अवस्था का जो रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा होता है वही जो है संक्रमण करता है। जो द्वितीय अवस्था का लार्वा है रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा वो संक्रमण करने में सक्षम होता है। इसके संक्रमणकारी अंडों से दूषित भोजन तथा जल को लेने से मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है और इसमें एडल्ट की अपेक्षा लार्वे अधिक हानिकारक होते हैं। जो इसके लार्वे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। संक्रमण का मुख्य स्रोत क्या होता है, मिट्टी का प्रदूषण, अतः सब्जियों को खाने से पहले भली भांति धो लेना चाहिए और जो नाखून है उनको भी नियमित रूप से काटते रहना चाहिए, साफ रखने चाहिए। इसके बाद अगला जो लार्वा है वो है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा ये किस में पाया जाता है, ये फाइलम एनेलिडा में एक नेरीस है, एनिमल है नेरीस, उसका लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है, तो ये नेरीस में पाया जाता है। गैस्ट्रुलेशन के पश्चात यह सिलिएटेड एम्ब्रियो में तेजी से एक साथ मतलब एक लार्वा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो लार्वा है वो है कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लार्वा है। ये बॉम्बिक्स मोराई यानी कि सबसे सामान्य जो रेशम का कीट है, जो सबसे सामान्य रेशम का कीट है और वो क्या करता है, रेशम को बनाता है। तो भारत में यह कीट सहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो बॉम्बिक्स मोराई है तो वो जो रेशम का कीड़ा है वो किसकी पत्तियों पर पाया जाता है, तो वो सहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है। और फिर जो इसके अंडों से निकला हुआ लार्वा होता है वो कहलाता है कैटरपिलर लार्वा। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है मैगट लार्वा। ये क्या है, मस्का डोमेस्टिका, जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी इसी को कहते हैं, तो उसका जो लार्वा कहलाता है वो कहलाता है मैगट लार्वा।
एक्स के बाद जो है लार्वल स्टेज बनेगी और फिर प्यूपा। इस प्रकार से जो हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल होती है उसमें से उसका जो लार्वा कहलाता है वो है मैगट लार्वा। इसी को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद जो मच्छर का लार्वा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिगलर लार्वा। मच्छर का लार्वा जो है रिगलर लार्वा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है फाइलम मोलस्का का ग्लोकीडियम लार्वा। ये किस में पाया जाता है? तो एक यूनियो, जिसे कि क्या कहते हैं, स्वच्छ जलीय सीपी, एक स्वच्छ जलीय सीपी भी इसी को कहते हैं या यूनियो कहते हैं, उसका जो लार्वा कहलाता है वो कहलाता है ग्लोकीडियम लार्वा। ग्लोकीडियम का मतलब होता है कि बाण की नोक के जैसे को जो स्ट्रक्चर होता है उसी के नाम से इसको कहते हैं। ग्लोकीडियम शब्द का इसका अर्थ उसी से लिया गया है, तो ये हो गया ग्लोकीडियम लार्वा। इसके बाद है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है वो कहलाता है बाइपिनेरिया लार्वा। और ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एस्टेरियस, यानी कि जो सागर तारा जिसे कहते हैं उसमें यह लार्वा पाया जाता है। और बाइपिनेरिया लार्वा के बाद यह अगली अवस्था में परिवर्तित होता है जिसको कहते हैं ब्रैकियोलेरिया लार्वा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो सागर तारा है, जो एस्टेरियस है, उसकी दो लार्वा अवस्था हो गई। कौन कौन सी? पहली बाइपिनेरिया और दूसरी ब्रैकियोलेरिया लार्वा। अब कार्डेट्स की अगर बात करें तो उसमें से ये एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है जो कि एम्बीस्टोमा एनिमल में पाया जाता है। एम्बीस्टोमा का जो लार्वा है वो कहलाएगा एक्सोलोटल लार्वा। और जो ये एम्बीस्टोमा है वो क्लास एम्फीबिया का एनिमल है। तो क्लास एम्फीबिया का जो एनिमल है वो है ये एम्बीस्टोमा और इसके लार्वा को कहते हैं एक्सोलोटल लार्वा। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है एसिडियन टैडपोल लार्वा। यह हर्डमेनिया में पाया जाता है। जो हर्डमेनिया का जो लार्वा है ये कहलाएगा एसिडियन टैडपोल लार्वा। और इसका जो सब फाइलम है वो है यूरोकार्डेटा। फाइलम है कार्डेटा और हर्डमेनिया को जो है एक समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो एसिडियन टैडपोल लार्वा है वो हर्डमेनिया का लार्वा है। इसके बाद नेक्स्ट लार्वा है टैडपोल लार्वा। यह लार्वा किस में पाया जाता है? तो यह फ्रॉग रोना टिग्रिना का जो लार्वा है वो कहलाता है टैडपोल लार्वा। तो मेढक का जो लार्वा होता है वो कहलाएगा टैडपोल लार्वा। इसके बाद है टॉर्नेरिया लार्वा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये ब्लैनोग्लासस, इसको क्या कहते हैं? टंग वॉर्म, जिह्वा कृमि। तो इसका जो लार्वा कहलाता है वो कहलाता है टॉर्नेरिया लार्वा। और ब्लैनोग्लासस का ये लार्वा छोटे छोटे जीवों को खाता हुआ एक प्लवकी जीवन व्यतीत करता है और अंत में एक वयस्क कृमि में कायांतरण कर जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका जो लार्वा है वो कहलाएगा ब्लैनोग्लासस का लार्वा टॉर्नेरिया लार्वा। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।